दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक ही वीडियो में करना सीखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम जोड़ बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने दो जोड़ बनाने के दो क्वेश्चन लिए हैं, तो पहले हम जोड़ बनाना सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है 3, 4, 2, 5 में हमें जोड़ करना 1, 3, 2, 1 में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 हैं तो उसको किस तरह से जोड़ेंगे। यानी 5 हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 लाइन लगाएं, 5 लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब नीचे देखेंगे 1 है तो इसको 1 की लाइन को खींचेंगे। अब इनको हम गिन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको हम 6 लिखेंगे। अब हमें जोड़ना है 2 में, 2 को जोड़ना है तो 2 ऊपर वाले 2 हैं इसको 2 लाइन खींचेंगे। अब नीचे 2 हैं तो 2 लाइन इसके बाद फिर खींचेंगे। अब इनको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, यानी 4 हो रहे हैं तो 4 को लिखेंगे। अब हमें जोड़ना है 4 में 3 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, ऊपर 4 पे तो हम 4 लाइन खींचेंगे 1, 2, 3, 4। अब नीचे 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, इसी के बाद में 3 लाइन खींचेंगे 1, 2, 3। अब इनको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हो रहे हैं तो 7 को लिखेंगे 7। अब हमें जोड़ना है 3 में 1 जोड़ना है तो पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे 1, 2, 3। अब हमें जोड़ना है 1 तो 1 लाइन और खींचेंगे तो 1। अब इनको जोड़ देंगे तो 1, 2, 3, 4, तो 4 हो रहे हैं तो 4 को लिखेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ बनाएंगे। तो देखिए जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 5, 7, 3, 2 में हमें जोड़ करना है 2, 3, 5, 7 में। तो इसे किस तरह से जोड़ना है, इसे हमेशा जोड़ने का नियम है पीछे साइड से हमेशा जोड़े जाते हैं। यानी 5 में 7 को पहले में जोड़ेंगे तो 5 में 7 को जोड़ने के लिए पहले 5 लाइन को खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5। नीचे 7 जोड़ेंगे तो 7 खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके पीछे 7 लाइन और खींची। अब इनको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 हो रही हैं। 12 यानी कि 12 में जो पीछे संख्या है 2, इस 2 को यहाँ पर लिख लेंगे और जो 1 है ये हमारी एक हासिल है। इस हासिल को हम अगली वाली में जोड़ लेते हैं। तो यानी कि 3 में हमें 5 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे 1, 2, 3। 5 जोड़ने हैं तो 5 और खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 हैं। और एक जो हासिल वाली है उसको और खींचेंगे 1, 9 हो जाएंगे तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे। और अब हमें जोड़ना है 7 में 3 जोड़ने हैं तो 7 में 3 कैसे जोड़ेंगे, 7 लाइन को पहले खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 जोड़ने हैं तो 3 लाइन इसके पीछे और खींचेंगे तो खींचेंगे 1, 2, 3। अब इनको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 हैं। तो 10 में से जो पीछे जो 2 हैं, जो पीछे यहाँ पर शून्य है, इस शून्य को यानी कि 0 को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर जो 1 है ये एक हमारी एक हासिल है, ये एक हमारी हासिल है। इस हासिल को हम अगले वाले में जोड़ लेते हैं। तो यानी कि 5 में हमें 2 को जोड़ना है तो पहले 5 लाइन खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब 2 को जोड़ना है तो उसके पीछे 2 लाइन और खींचेंगे तो 1, 2। अब इनको गिन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 हैं। और एक जो यहाँ पर हासिल थी उसको खींच लेंगे तो यहाँ पर एक और जोड़ देंगे तो 7 बाद 1 8 हो जाएंगी, यानी कि 8। तो यहाँ पर हम 8 को लिख लेंगे। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम घटाना करना सीखते हैं। यानी कि घटाना करने के लिए क्या करेंगे, अब मतलब कि घटाना का पहला क्वेश्चन है कि 3, 6, 6, 5 में यहाँ पर 5। अब हमें घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो 5 में से हमें 1 घटाना है तो कैसे घटाएंगे। यहाँ पर 5 हैं तो 5 लाइन को पहले खींच लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 को घटाना है, यानी 1 कम करना है तो 1 लाइन को यहाँ से हम काट लेंगे। 1 लाइन को यहाँ से हम 5 में से 1 लाइन को काट देंगे तो 5 में से 1 लाइन कट गई, कितनी बची गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 बची तो 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब 6 में से हमें 4 को घटाना है, यानी 6 में से हमें
4 को घटाना, तो क्या करेंगे 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी जितने ऊपर है उतनी लाइन खींच ली पहले। अब हमें घटाना 4 लाइन घटानी है, तो गिनेंगे तो यहाँ से 4 लाइन कम कर देंगे, इसमें से 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ से है तो इन 4 लाइन को कम कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी लाइन बची है 2, यानी कि 2 लाइन बची है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2, तो 2 को लिख लेंगे। और अब क्या करेंगे, अब घटाना है 6 में से 3 को घटाना है, तो यहाँ पे 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 को घटाना, तो 3 लाइन को हम काट देंगे 1 2 3, यहाँ से हम 3 लाइन को काट देंगे। तो यहाँ पर कितनी लाइन बची है 1 2 3, 3 लाइन बची है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें आगे घटाना है 3 में से 1 घटाना, यानी कि 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3, 3 में से 1 लाइन को कम कर देंगे, तो यानी कि 1 लाइन यहाँ से काट लेंगे। तो कितनी लाइन बची है 1 2, 2 लाइन बची है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन है घटाना का अगला क्वेश्चन है कि 3 में से 5 को घटाना है, यानी कि 3 में से 5 को घटाना। तो अब इसे हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 है, यहाँ से 5 है, तो 3 में से 5 तो घटेंगे नहीं, तो इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर 7 है, तो 7 में से 1 हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर जब 1 लेंगे तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, यानी कि 1 इधर आ जाएगा तो 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचे हैं 6 बचे, यहाँ पर 7 नहीं बचे, अब यहाँ पर 6 बचे हैं, तो यानी 13। अब 13 में से 5 घटाना, तो 13 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 5 घटाना, तो 5 लाइन को कम कर देंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 कम कर देंगे। जब 5 लाइन कम कर दें, तो अब इसमें से जो बच्चे इनको गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बच्ची हैं, तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 नहीं 6 बच्चे थे, क्योंकि 1 इधर चला गया है, तो यहाँ पर 6 बच्चे, 6 में से हमें 3 को घटाना, तो 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 को घटा देंगे, तो 1 2 3, यानी 3 लाइन को काट देंगे यहाँ से, यानी कि 3 लाइन कट गई, तो कितनी बची हैं 1 2 3, 3 लाइन बची हैं, तो 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे है 5 में से 6 को घटाना है, तो 5 में से 6 तो घटेंगे नहीं, तो 5 यानी कि 5 कम है 6 से, तो 5 में से 6 नहीं घटेंगे, तो इधर आएंगे, यानी यहाँ पर 7 हैं इसके आगे, तो 7 में से 1 यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 15 हो जाएंगे, 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 7 में से 1 गए, तो 6 बचा यहाँ पर, 6 बचा, यानी कि 15 हुए, 15 में से 6 घटा देंगे, तो 15 लाइन खींच लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से यहाँ पे 6 कम करना है, तो 6 लाइन को काट लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन को काट दिया, यानी कि इन 6 लाइन को काटेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितनी बची उन लाइन को गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन बची हैं, तो 9 को यहाँ पर हम लिख लेंगे 9। अब हमें घटाना है 7 नहीं बचे, यहाँ पर बचे थे 6, 6 में से हमें 5 को घटाना है, तो क्या करेंगे 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से हमें 5 को घटाना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 घटाना है, तो 5 लाइन को काट देंगे, तो 5 लाइन को काट देंगे, तो यहाँ पर कितनी एक लाइन बची है, तो 1 को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हम घटाना करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम गुना करना सीखते हैं। गुना करने के लिए क्या करेंगे, 2 का हमें 3 2 4 1 में गुना करना हमें 2 से। तो कैसे करते हैं, तो 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, तो 2 का जब पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 होते हैं, तो 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। और अब हम 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ते, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा फिर हमें 2 में पढ़ना है, तो 2 बार पढ़ना है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 होते हैं, तो 4 को लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 बचे हैं, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 होते हैं, जब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का, तो 6 आएंगे, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे कि 3 4 7 3 में हमें गुना करना है 4 2 से। तो कैसे गुना करेंगे, तो यानी पहले यहाँ पर जो पीछे 2 हैं, तो इसका गुना पहले इन सभी संख्याओं में कर देंगे। तो पहले 2 का गुना
3 में करेंगे, 2 का 3 बार पाड़ा पढ़ेंगे तो 2 3 6 होते हैं, तो 6 को लिखेंगे 6। अब 2 का गुना 7 में करेंगे, 2 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14 होते हैं, 14 की यहाँ पे 14 है, तो 14 में से हम यहाँ पे 4 हैं, इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो 1 है आगे, इस 1 हमारा हासिल हो गया। अब हमें 2 का गुना 4 में करना है, 2 का गुना 4 में करेंगे, 2 चौके होते हैं 8, 8 और 1 यहाँ पर जो हासिल था उसको जोड़ेंगे, तो 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 हो जाते हैं, तो 9 को यहाँ पर लिख लेंगे। और अब हमें 2 का गुना 3 में करना है, 2 का पारा 3 बार पढ़ लेंगे, 2 3 6 होते हैं, तो यानी कि 6 हैं, 6 हैं, तो 6 को यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। अब यहाँ पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे, और जब यहाँ पर ये संख्या खत्म होगी तो यहाँ पर एक बार हम गुना का चिन्ह लगा लेंगे, यानी कि कुछ नहीं है। अब 4 से सभी संख्याओं में गुना करेंगे, तो 4 से सभी संख्याओं में गुना कैसे करें, 4 का गुना पहले 3 में कर लेंगे, 4 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तो 12 होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 में यहाँ से पीछे संख्या 2 है, इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, और जो 1 है ये 1 हमारी हासिल है। अब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 4 सत्ते 28 होते हैं, 28 में 1 हासिल जोड़ देंगे, तो 28 1 हासिल जोड़ते हैं तो 29 हो जाते हैं। 29 की यहाँ पर जो 9 है पीछे, इस 9 को यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो 2 बचे हैं 2 हमारे जो हासिल हैं। और अब क्या करेंगे, 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 का पाड़ा 4 बार 4 चौके 16 होते हैं, 16 और 2 हासिल वाले हैं, तो यानी कि 18 हो जाएंगे, तो 18 में से 8 को यहाँ पर लिखेंगे, और जो 1 बचा ये 1 हमारा 1 हासिल है। अब 4 का पाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे, तो 4 3 12 होते हैं, 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 13, तो 13 को लिखेंगे। अब इसे हमें जोड़ लेना है, 6 में से 6 के नीचे कुछ नहीं, तो 6 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 4 और 6 को जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो 4 और 6 जोड़ेंगे, तो 4 में 2 जोड़ देंगे, तो 4 और 2 हो जाते हैं 6, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 9 में 9 जोड़ेंगे, तो 9 और 9 होते हैं 18, 18 होते हैं, 18 की यहाँ पर 8 लिखेंगे, और 1 हासिल लगा लेंगे, जो पीछे की संख्या उसको लिखते हैं और 1 हासिल है उसको लगा लेंगे। अब 6 में 8 को जोड़ना है, 6 और 8 जोड़ेंगे, तो 6 और 8 होते हैं 14, और 1 हासिल की 15, तो 15 की यहाँ पर 5 लिखेंगे और हासिल 1 लगा लेंगे। अब यहाँ पर है 3, और 3 में 1 जो हासिल था उसको जोड़ देंगे, तो 4, और 1 यहाँ पर है तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम 2 संख्याओं को गुना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भाग करना सीखते हैं। तो देखिए, जैसे कि 3 से हमें भाग करना है 91,527 में, तो कैसे करेंगे, पहले 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो यानी कि यहाँ पर 9 है, तो एक संख्या को यहाँ पर लेंगे तो देखेंगे 9 है, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 9 से अधिक ना हो, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9 होते हैं, तो यानी कि 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9। अब इसे 9 में से 9 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 0, तो 0 को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर है 1 ऊपर, तो 1 को नीचे उतारेंगे, तो 3 से के पाड़े में 1 तो आते नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 को फिर नीचे उतारेंगे, 5 को जब नीचे उतार लेंगे तो ये हो गए 15, तो 3 के पाड़े में 15 आते हैं, तो पढ़ेंगे 3 कम 3 25 15, 5 बार में 15 आते हैं, तो यानी 5 को यहाँ पर लिखेंगे 5, और नीचे लिखेंगे इसके 15 के नीचे 15, 5 बार में आते हैं। अब इसको घटाएंगे, तो 5 में से 5 जाएंगे 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे 2 है, तो 2 को यहाँ पर नीचे उतारेंगे, तो लिखेंगे 2। अब 3 के पाड़े में 2 तो आते नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर 7 है, 7 को भी हमें नीचे उतार लेना है, यानी कि 7 को नीचे उतारेंगे, लिखेंगे 7। अब 2 का पाड़े में 27 आते हैं, तो पढ़ेंगे यहाँ पर 3 के पाड़े में 27 आते हैं, तो पढ़ेंगे 3 नेमा 27, 9 बार में 27 आते हैं, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और यहाँ पर 27 को लिखेंगे, 9 बार में आते हैं। अब इसको घटाएंगे, तो 7 में से 7 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 0, यानी कि इसका आंसर कितना निकल का आया आंसर 359। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमें भाग देना है 5 से, हमें भाग देना है 27,336 में।
तो कैसे देंगे, यहाँ पर 5 हैं तो यहाँ पर एक संख्या लेंगे, तो यहाँ पर आएंगे 2, और 5 के पाड़े में 2 तो आते नहीं हैं, तो यहाँ पर 2 संख्याओं को ले लेंगे। जब 2 संख्याओं को लेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएंगे। तो 5 का पाड़ा में ऐसे पढ़ेंगे कि 27 से अधिक ना हो, कम हो सकते हैं लेकिन अधिक नहीं होने चाहिए। तो 5 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 छक्का 30, यानी कि 27 से 30 अधिक हो जाएंगे। तो 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 25, यानी कि 5 बार पढ़ लेंगे। तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे, तो 25 को इसके नीचे लिखेंगे। अब 7 में से 5 को घटा देंगे, तो 7 में से जब 5 घटेंगे तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। तो 2 को यहाँ पर लिख लेंगे, और 2 में से 2 चले जाते हैं, 0 बचता है। अब 5 से भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर ऊपर है 3, तो 3 को हम नीचे उतारेंगे, लिखेंगे 3। तो यहाँ पर हो गए कितने, 23 हो गए। 23, अब 5 के पाड़े में 23, अब 5 का पाड़ा में ऐसे पढ़ेंगे 23 से अधिक ना हो, कम हो सकता है लेकिन अधिक ना हो। तो 5 25 5 बार में अधिक हो जाएंगे, तो 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौके 20, 4 बार। तो लिखेंगे 4 यहाँ पर लिखेंगे, और 20 को यहाँ पर लिखेंगे। 4 5 का पाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 5 चौके 20 होते हैं, तो 20 को यहाँ पर लिखिए, 4 को यहाँ पर। अब घटा देंगे, अब घटाएंगे तो 3 में से 0 जाएंगे, तो यहाँ पर 3 बचेंगे, और 2 में से 2 चलेंगे तो 0 बचे। अब 5 के पाड़े में 3 तो आते नहीं, तो ऊपर से हम 3 है तो 3 को हम नीचे उतार लेंगे, तो यानी कि 3 को इस नीचे उतारेंगे। अब नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर 33 हो गए। अब 5 का पाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 33 से अधिक ना हो, तो 5 छक्का करेंगे 30, 5 सत्ते करेंगे तो 35 हो जाएंगे। 5 छक्का पढ़ेंगे यानी कि 6 बार पाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे। 5 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आएंगे 30, तो 30 को नीचे लिख लेंगे। अब 3 में से 0 जाएगी तो कितने बचे, 3, और 3 में से 3 गए तो 0। अब 5 के पाड़े में 3 तो आते नहीं हैं, तो ऊपर है 6 बचे हैं, तो 6 को भी हम नीचे उतार लेंगे। 6 को नीचे उतारेंगे, यहाँ पर हो गए 36। अब 36 हो गए तो 5 का पाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 36 से अधिक ना हो, तो 5 का पाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे, यानी कि अधिक हो जाएंगे। तो 5 का पाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 35 को यहाँ पर लिखेंगे और 7 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 में से 5 घटाएंगे, कितना बचता है, 1 बचता है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, और 3 में से 3 जाएगी तो 0, यानी कि जो 1 यहाँ पर निकल का आया 5 से भागे में, 5 के पाड़े में 1 तो आता नहीं, तो ये हमारा जो 1 निकल का ये हमारा बच गया है, शेषफल बचा है, इसे हम शेषफल बोलते हैं। और जो हमारा ये आंसर है वो निकल का आया 5467, यानी कि इसे हम भागफल बोलते हैं, भागफल। तो इस तरह से हम भाग को भी हल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।